हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा जायसवाल और जायसवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो रहा है और दिन है आज संडे। और अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। तो संडे को थोड़ा सा हम लोग देर से उठते हैं और किसी को कहीं जाना नहीं होता है तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा सो लेती हूँ और बच्चे भी सोए रहते हैं। वैसे हम लोग रोज़ का जो है 5 बजे उठते हैं, पर संडे के दिन जो है 6 बज ही जाता है। और हस्बैंड को तो 9 बजे दुकान जाना रहता है, तो उनके टाइम तक तो नाश्ता पानी बन ही जाता है। लेकिन आज वो जल्दी चले गए क्योंकि उनको दुकान से फ़ोन आ गया था। तो आज मैं नाश्ता भी नहीं बनाने वाली थी क्योंकि वो तो चले गए थे और बच्चे जो है अभी सो रहे थे। बस बड़ी बेटी ही उठी हुई थी जो कि चाय बना रही थी। और आज छुट्टी का दिन था तो सोची कि मैं आज थोड़ा सा टेरेस में भी थोड़ा सा झाड़ू लगा दूं क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। अभी पत्ता गिरने का जो समय है ना, तो काफ़ी पत्ता फूल सब गिर करके जो है हवा से पूरे छत पर फैल जाता है और फिर काफ़ी गंदा लगता है देखने में। जो मैं टेरेस पे गार्डन बनाई हूँ ना, उसमें भी सप्ताह में एक दिन झाड़ू लगाना ही होता है, नहीं तो काफ़ी गंदा लगता है। और जिस दिन मैं ऊपर झाड़ू लगाती हूँ पूरे अच्छे से बाल को धोना पड़ता है क्योंकि काफ़ी धूल गर्दा मतलब निकलता है। और मैं जब भी बाल धोती हूँ उसके पहले बालों में अच्छे से तेल लगा लेती हूँ और तब धोती हूँ। और ये शुरू से ही मेरा आदत रहा है कि मैं तेल लगा के ही बाल को धोती हूँ। और ऐसे भी कहा जाता है कि मतलब बाल को जब भी धोएं उसके आधा एक घंटा पहले तेल ज़रूर लगा लें, इससे बाल का जो है मतलब अच्छा रहता है। मतलब सिर भी हल्का हल्का लगता है और बाल भी फ्रेश लगता है, तो फ़र्क तो लगता है। और ऐसे भी अभी इतना गर्मी है फ्रेंड्स कि कौन तेल लगा करके 1 से 2 दिन रुक सकता है। वो होने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी है। और चाय अभी बना नहीं था क्योंकि मेरी बेटी जो है चाय को इतना पकाती है कि जब तक उसमें लाल कलर ना आ जाए तब तक उसका मन नहीं भरता है। टाइम था तो मैं सोची कि बैठी क्या रहूँ, थोड़ा सा ये आलू प्याज जो रात में हस्बैंड लाए थे उसे मैं सरिया देती हूँ क्योंकि इसे भी जो है झाड़ू लगाने से पहले कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी रूम में भी झाड़ू नहीं लगाई थी, सोची कि मैं पहले छत पर से लगा करके आऊँगी तो मतलब नीचे लगाऊंगी क्योंकि ऊपर जो काफ़ी धूप है ना तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तो तुरंत आकर के मैं नहीं नहाऊंगी, थोड़ा नीचे का काम कर लूँगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा तब नहाऊंगी। और यहाँ पर जो प्याज मैं सरिया रही थी तो जो छिलका वाला प्याज था उसे मैं नीचे रख रही थी डलिया में, और जो छिलका छिला हुआ प्याज था उसे मैं ऊपर की ओर रख रही थी क्योंकि वो सड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से मैं रखती हूँ। और यहाँ पर जो प्याज का छिलका निकला था इसे मैं जमा कर लेती हूँ। मतलब बहुत हंसी आता है कि मतलब ये मेरा जो गार्डन है ना उसका ये खाना है, मतलब इसका मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो इसके लिए जो इस तरह से मैं प्याज के छिलके को जमा करती हूँ। तो कहावत सुने ना फ्रेंड्स, आम के आम गुठली के दाम। तो प्याज हम लोग खाते हैं और छिलका का जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो मेरे प्लांट खाते हैं, तो इसलिए मैं जमा करती हूँ। तो अभी मैं इसे नहीं ले जाऊँगी, अभी मैं इसी तरह से इस पॉलीथीन में जमा करती हूँ। और यहाँ पर आलू भी लाए थे तो आलू को भी मैं सरिया रही थी। तो इसे भी पहले वाला जो आलू था उस पॉलीथीन को मैं निकाल ली थी और इसको पहले मतलब नीचे रख दूँगी और ऊपर से जो पहले का आलू था ना उसे बाहर निकाल लूँगी। भुंजिया बनाऊँगी, आज दाल चावल भुंजिया बनाऊँगी तो उसके लिए निकाल ली हूँ। तो जो छोटा छोटा आलू था उसे मैं चुन करके निकाल ली हूँ, बड़ा बड़ा आलू को मैं सरिया दी हूँ। और यहाँ पर जो गंदगी गिरा था उसे मैं इस तरह से हाथ से बटोर ले रही हूँ, नहीं तो मतलब पंखा चलेगा तो पूरा और कोना कोना में घुस जाएगा, तो झाड़ू से निकलता भी नहीं है। मतलब प्याज का जो छिलका होता है ना छोटा छोटा, वो पूरा कोना कोना में जा करके बैठ जाता है। तो हमको काम करते तक जो है बेटी भी आ गई थी चाय लेकर के, तो मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। तो सोचे कि पहले अच्छे से बैठ करके चाय पी लेते हैं, माँ बेटी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर छत पे काम करने के लिए क्योंकि आज तो टाइम ही टाइम है हम लोगों के पास। और दोनों बच्चे मेरे सोए हुए थे, बेटा और बेटी छोटा वाला, और हस्बैंड तो दुकान जा चुके थे तो घर में कोई था नहीं। तो हम लोग बैठ करके बातें कर रहे थे और बेटी अपने कॉलेज के बारे में किस्सा कहानी सुना रही थी जिसे मैं सुन रही थी। तो हम लोग जैसे ही चाय पिए मम्मी जी भी आ गई थी नीचे, तो वो तो शुगर पेशेंट है तो उनसे मैं पूछी कि बिना चीनी का पी लीजिए, तो बोली कि नहीं अभी पी के आई हूँ, इतना चाय भी नहीं पीना है। तो मैं अब फिर से अपने काम में लग गई थी। और फ्रेंड्स, अभी जो मैं ब्लैक कलर का कुर्ता सेट पहनी हूँ ये वही कुर्ता सेट है जिसे पिंक वाले कुर्ता सेट के साथ में बदल करके ब्लैक मंगाई हूँ। आपको शायद याद हो किसी वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं 2 कुर्ता सेट ऑर्डर की थी बेटी के लिए, मतलब छोटी बेटी के लिए और एक अपने लिए। तो मेरा वाला जो कुर्ता सेट आया था ऊपर से तो एक साइज़ वो छोटा दे दिया था और दूसरा नंबर बेटी को मेरा वाला ही पसंद आ गया था। तो मैं सोची कि जब साइज़ भी छोटा है और उसको हो भी गया, उसको पसंद भी है, तो मैंने उसको ब्लैक वाला दे दिया था। और पिंक वाला जो उसके लिए मंगाई थी तो पिंक वाला बोली कि अब मुझे नहीं चाहिए, मतलब वो तो ऐसे भी छोटा साइज़ था, मुझे तो होता भी नहीं, तो उससे मैं एक्सचेंज करके ब्लैक वाला मंगाई थी क्योंकि ब्लैक कुर्ता मेरे पास एक भी नहीं था।
और मुझे ब्लैक लेना था। तो जब भी मैं ब्लैक कुर्ता मंगाती हूँ, कभी छोटी बेटी ले लेती है, कभी बड़ी बेटी ले लेती है, मेरे पास तो ब्लैक रहता ही नहीं है। तो देखिए इसका अभी क्या होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल मैं ही पहन रही हूँ इसको। तो इसे मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ और 2-3 बार ये वॉश भी हो चुका है। कपड़ा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम कीमत पे भी मुझे मिला था और इसे गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगती है और आरामदायक इतना है कि मत पूछिए। और इसे यूज करने के बाद मुझे लग रहा है कि 2-3 कलर और मंगा लूँ इसी का, मतलब अलग डिज़ाइन में। काफ़ी मतलब अच्छा है और कलर भी इसका नहीं निकला, मतलब अच्छा कपड़ा निकल गया है। और ये देखिए आज मेरा बेटा भी अपने रूम का साफ़ सफाई कर रहा है। पिछले संडे को बेटी लोग अपने रूम का की थी, तो ये पीछे क्यों रहे। और मैं टेरेस पे जा रही थी तो बेटी बोली कि आलू को रहने दीजिए, मैं बाद में भुंजिया काट लूँगी, क्योंकि आज उसके पास भी काफ़ी टाइम था। तो मैं आ गई थी टेरेस पे और जो भी सामान लाई थी तो जहाँ डालना था मुझे मैं डाल दी थी। तो फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट्स को भी अपने बच्चों जैसा ही केयर करती हूँ। और ये देखिए मेरे गार्डन का रोज़ इतनी गर्मी में भी गुलाब खिला है। और यहाँ पर ये देखिए कमल में कली आ गया है। तो मुझे गार्डनिंग करना भी काफ़ी पसंद है, तो ये सब भी मैं करती हूँ फ्रेंड्स। तो अब जो है 8:30 हो चुका था फ्रेंड्स और हमारे छत पर काफ़ी तेज़ धूप पड़ रहा था। तो अब मुझे पछतावा हो रहा था कि पहले मैं ऊपर का ही काम कर लेती। 7 बजे ऊपर धूप नहीं रहता है, लेकिन फिर लगता है कि ऊपर करने के बाद फिर तुरंत नहा भी नहीं सकती हूँ, थोड़ा मतलब शरीर को ठंडा करना पड़ता है। तो मैं क्या कि पहले जिधर धूप था उधर पहले मैंने झाड़ू लगा लिया और फिर छाया वाला जगह में लगाया, तो थोड़ा इससे परेशानी कम महसूस हुआ। जैसे तैसे मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा ली। और अब जो है 10 बज चुके थे, क्योंकि ऊपर में झाड़ू लगाई थी, फिर प्लांट में वाटरिंग की थी, उसके बाद नीचे आ करके झाड़ू लगाई, फिर बर्तन धोई। तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऊपर से आने के बाद काफ़ी गर्मी महसूस हो रहा था। और फ़ोन भी जो धूप में मैं शूट की थी तो वो भी बहुत गर्म हो चुका था। तो बेटा बोला कि अभी मत कीजिए, तो वो वाला मैं मिस कर गई, नहीं कर पाई। तो डायरेक्ट में नहाने के बाद जो है पूजा का वीडियो शूट की हूँ। तो पूजा करने के बाद धूप बत्ती को सारे घर में मतलब मैं घुमा देती हूँ और घुमाने के बाद फिर से जा कर के वहीं पर रख देती हूँ। और इधर बड़ी बेटी जो है भुंजिया काट करके छौंका लगा दी थी और छोटी बेटी भी उठ गई थी, वो तरबूज काट रही थी। और बेटा तो पहले ही उठ चुका था, जब मैं टेरेस पे जा रही थी तो अपना रूम साफ सफाई कर रहा था, उसका भी लगभग हो ही गया था। और ये तरबूज भी रात को ही आलू प्याज के साथ लाए थे, तो इसे मैं रात को ही फ्रिज में डाल दी थी। और रात को ही बेटी को मैंने कह दिया था कि कल किसी भी हाल में संडे है, कल ही काट लेना और सभी बच्चे मिल करके खा लेना। कटा हुआ रहेगा तो ये सध ही जाएगा। अगर ये संडे को नहीं काटेगी और मंडे से ड्यूटी आवर ये लोग का शुरू हो जाएगा, मतलब पढ़ाई ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो फिर मंडे से ये ऐसे ही रखा रह जाएगा और सप्ताह भर में ये सड़ जाएगा। क्योंकि ये लोग तो ड्यूटी आवर में खाना नाश्ता ही बहुत मुश्किल से खाते हैं, फ्रूट्स कहाँ से खा पाएंगे। तो इन भाइयों को देखिए दीदी जब काट दी है तो सब कैसे ले लेके भाग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज गए थे दोपहर के 2 और हम लोग थोड़ा जल्दी खाना खा रहे थे। वैसे हम लोग संडे को 3 बजे खाते हैं, लेकिन आज हम लोग 2 ही बजे खा रहे थे, क्योंकि हम लोग को बाहर भी जाना था और सुबह में नाश्ता नहीं बनाई थी, केवल फ्रूट्स खा करके ही हम लोग थे। तो भूख भी जल्दी लग गई थी, तो सोचे कि खा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है शाम के 4 बज चुके थे और खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए थे और टीवी देखे थे। बेटी लोग जो है म्यूजिक सुनी थी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम पास हो गया था। वैसे हम लोग 3 बजे जाने वाले थे, पर उस समय धूप काफ़ी होता है, तो 4 बजे निकले। बेटा आज नहीं जा रहा था क्योंकि हम लोग को पार्लर जाना था, तो पहले ही भाग गया, बोला हम नहीं जाएंगे आप लोग के साथ। उसके बाद मेरा भी कुछ काम था तो हम लोग निकल लिए। तो सबसे पहले हम लोग पार्लर गए, क्योंकि पार्लर हमारे रास्ते में ही पड़ता है। तो मुझे आईब्रो बनाने के बाद थोड़ा सा आँख के ऊपर मतलब अजीब होने लगता है, खुजली टाइप का, तो खैर वो ठीक हो जाता है। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएं गोल्डन। तो रोड पर तो आइसक्रीम खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर बेटी लोग ज़बरदस्ती दिला ही देती है तो लेना पड़ गया। तो हम तीनों खाए। फिर उसके बाद बेटी को एक ट्राउज़र को फिट करवाना था, मतलब उस पर थोड़ा सा गड़बड़ी था, तो उसको बनने के लिए दे दिए। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, जो मेरा काम था उसको लेने के लिए। फिर से मेरा काम था फ्रेंड्स अपने प्लांट्स के लिए कुछ लेना, तो मैंने अपने वाटर लिली के लिए एक टब लिया और बेटी के लिए स्टील का टिफ़िन, जो कि टीचर ट्रेनिंग में जा रही है तो उसको स्टील का टिफ़िन लाने के लिए बोला जा रहा है। और साथ में कुछ और भी सामान ली थी मैं, तो पैक करवा करके मैं उसी दुकानदार के पास छोड़ करके किसी और काम से आगे चली गई थी। लौटते वक्त मैं उसे ले लूँगी। तो काम हो जाने के बाद लौटते वक्त हम लोग अपना सारा सामान ले चुके थे और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। और घर के रास्ते में ही, मतलब घर पहुंचने से पहले, जो हमारी चटोरी बेटी है वो ले गई थी गुपचुप के ठेला के पास और हम लोग को दही पूड़ी खिलाई और खुद भी खाई। मतलब क्या क्या खुद खाती है और हमको भी खिलाती है। और हम लोग दही पूड़ी खाने के बाद सीधे घर के लिए निकल गए थे। और अभी का जो टाइम हो रहा था शाम के 7 बज रहा था। तो चलिए अभी हमारे पास आधा घंटा का टाइम था खाना बनाने के लिए, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी से आपको जो है सामान दिखा दूँ क्या क्या मैं मार्केट से आज लाई हूँ।
तो यहाँ पर सबसे पहला है इस साइड जो कि घी छानने के लिए लाई हूँ। ये बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, इतना छोटा सा। बड़ा बड़ा तो मिल जाता था पर छोटा नहीं मिलता था। और यहाँ पर मैं 2 स्टील का टिफ़िन ली हूँ। जो बेटी अभी जा रही है टीचर ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना नहीं लाना है, बच्चे क्या सीखेंगे तुमसे। तो इसलिए जो स्टील का टिफ़िन दिलाई हूँ। बाकी टिफ़िन तो मेरे पास काफ़ी है प्लास्टिक वाले, पर वो नहीं चलेगा। और इतना छोटा टिफ़िन भी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है 2-3 रोटी से ज़्यादा खाती नहीं है। तो बहुत मुश्किल से ये भी छोटा छोटा सा टिफ़िन मिला है। और ये देखिए, ये है डब्बा जो कि मैं मसाले के लिए लाई हूँ। मतलब जो भी काम में आ जाए। मसाले का तो फ़िलहाल अभी था, तो फ़िलहाल मैं ले ली हूँ, वहाँ पर मुझे नज़र पड़ गया तो। और यहाँ पर ली हूँ मैं थोड़ा ये रबड़ बैंड। तो ये भी बेटी ली है, उसको ब्लैक रबड़ का ज़रूरत था। तो छोटा छोटा चीज़ लेते रहते हैं इसी तरह से। और फ्रेंड्स, इस टब के बारे में मैं तो पहले ही आपको बता दी थी। ये ना नहाने के लिए है ना कपड़े धोने के लिए है। ये मेरे प्लांट के लिए लाई हूँ, जिसमें मैं वाटर लिली का प्लांट लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।